हेलो एवरीवन। तो आज हमारी पहली क्लास है डेली 20 डोज सीरीज़ की। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इस सीरीज़ की, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन करेंगे और हम अपने साइकोलॉजी के नॉलेज को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक थे कौन थे? हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। अब आपने सुना होगा कि हावर्ड गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, उसमें हमने 9 प्रकार की बुद्धि पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नो नहीं है। यदि ऑप्शन में नो हो तो हम नो को टिक करेंगे, लेकिन ऑप्शन में नो की बजाय 8 दिया हो तो हम 8 को इसका आंसर मानेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर 8 इसका आंसर माना गया है। पहले इन्होंने क्या दी थी? 8 प्रकार की बुद्धि दी थी, 9वीं फिर से जोड़ी थी, यानी एक बाद में जोड़ी थी। तो हम इसका आंसर क्या देंगे? इस क्वेश्चन का आंसर 8 प्रकार की इसने दी थी, बुद्धि बताई थी हावर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 के बच्चे का औसत आईक्यू क्या होगा? एवरेज आईक्यू ऑफ ए क्लास 6 चाइल्ड विल बी। तो इसका आंसर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? 30, 60, 100 और 120। आपने देखा होगा कि आईक्यू जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये हमने फॉर्मूला देखा है। इसमें क्या दिया है कि क्लास 6 के बच्चे का औसत आईक्यू, कोई और डाटा नहीं दिया है कि उसकी मेंटल एज से चलो लगा सकते हैं क्लास 6 की बात कर रहा है वो, और हम क्रोनोलॉजिकल एज इसके बारे में नहीं बताया है। तो हम इसने बोला है औसत आईक्यू क्या होगा। औसत आईक्यू कितनी होती है? औसत आईक्यू हमने लगाई है 90 से 110 के बीच में जो होती है वो एक औसत आईक्यू होती है। आईक्यू कितनी? 90 से 110 के बीच की आईक्यू है, वो एक औसत आईक्यू है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे? 100 इसका आंसर देंगे, क्योंकि 120 का जीनियस हो गया और 30 और 60 के जो आईक्यू वाले होते हैं वो क्या आते हैं? मंदबुद्धि और डल, इडियट, इनमें आ जाते हैं। जो 80 से नीचे हैं वो, या कहीं कहीं 70 से नीचे मान लिया जाता है, वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? अंतरावैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, भाषिक लिंग्विस्टिक, या फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक। किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो हमने पढ़ा है जो पायलट है उसमें सबसे अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, वो होती है देशिक, या फिर इसको बोलते हैं स्थानात्मक। देशिक या फिर स्थानात्मक प्रकार की बुद्धि है, इस प्रकार की आवश्यकता होती है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया, यानी इस प्रकार की बुद्धि का वर्णन नहीं किया गया है। यही साइकोलॉजी की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि हम ऑप्शन बेस्ड इसका आंसर होता है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो हमारी बुक में दिया हो वही ना निकलकर जो ऑप्शन में दिया हो वैसा आंसर निकलेगा। इसीलिए मतभेद होते रहते हैं टीचर्स के अंतर्गत कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो पायलट बनने के लिए इंट्रापर्सनल या फिर इंटरपर्सनल प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। लिंग्विस्टिक चाहिए, लेकिन इतनी जरूरी नहीं है जितनी बॉडीली काइनेस्थेटिक की आवश्यकता होती है। अगर हमें सिर्फ पायलट की बात करें तो एयरफोर्स वाले पायलट को गतिक यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक प्रकार की बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे पहले अगर ऑप्शन में ये दिया हो स्थानात्मक, तो ये सबसे पहला आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन बेस्ड आंसर हमारा क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्यों नहीं माना जा सकता? जो हावर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इसको वैलिड नहीं माना जा सकता, क्यों? ऑप्शन ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ठीक है, ये बात भी है
किस वजह से नहीं माना जाए? यह सभी 7 बुद्धियों के समान महत्व नहीं देता है। पहली बात तो इसने 7 बुद्धियाँ नहीं, या तो 8 या फिर 9 की बात करूं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यह केवल अब्राहम मेस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। नहीं, ये अब्राहम मेस्लो के अनुभव पर आधारित नहीं है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन नहीं है। ये भी ठीक है कि ये जी के अनुकूलन नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कौन सा आंसर होगा? या तो ऑप्शन ए होगा या फिर डी होगा। ये बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर इसका सही माना जाए कि वेद क्यों नहीं है? तो इसका आंसर सही क्या होगा कि ये विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन में संभव नहीं है। यानी कितने भी परीक्षण कर लें लेकिन भिन्न प्रकार की बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। जो इसने 8 या फिर 9 प्रकार की बुद्धियां बताई है, इनका मापन संभव नहीं है, इसीलिए इसको वैलिड नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? स्टर्नबर्ग ने जो त्रिचापीय या त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था, त्रिचापीय सिद्धांत बोलते हैं, उनमें से कौन सा एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि या फिर गणितीय बुद्धि? स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार के जो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था उसमें पहले नाम दिया था उसने घटकीय, दूसरा था एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक, और तीसरा क्या था? संदर्भिक बुद्धि। संदर्भिक प्रकार की इंटेलिजेंस। तो इसमें ऑप्शन देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी प्रायोगिक बुद्धि है वो इसका आंसर होगा। किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित होती है? ये हमने पोस्ट में भी डाला था इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसका आंसर, संवेगात्मक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो किसके साथ होगी? अस्तित्वपरक बुद्धि के साथ, अंतरावैयक्तिक या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के साथ, प्राकृतिक बुद्धि या फिर चाक्षुस्थानिक बुद्धि? संवेग हमारे कब प्रदर्शित होते हैं? जब या तो खुद की दुख की बात है, खुद से संबंधित हो, या फिर दूसरे व्यक्ति ने कोई दुख या सुख की बात है। तो ये किससे संबंधित है? अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। बी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का निष्पादन प्रकार की बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? हमने बुद्धि परीक्षणों में पढ़ा था जो निष्पादन परीक्षण थे, कुछ निष्पादन परीक्षण पढ़े थे। आप बुद्धि के बारे में जो इंटेलिजेंस की अपनी पूरी की पूरी क्लास है वो अपने चैनल पे मिलेगी आपको। एक कंप्लीट साइकोलॉजी नाम से सीरीज है, उसके अंतर्गत हमारी जो दूसरी या फिर तीसरी, शायद तक तीसरी जो क्लास है वो हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। बड़े ही इजी तरीके से हमने बताया है कि सभी जो पूरा टॉपिक है इंटेलिजेंस का वो कवर किया है, तो एक बार जाके आप जरूर देखना। तो उसमें जो निष्पादन परीक्षण है वो करवाए हैं। तो निष्पादन परीक्षण जो आपके अचेतन मन है उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो घन निर्माण करना हमने पढ़ा था, ब्लॉक फॉर्मेशन। इसके अलावा ब्लॉक का छेद में फिट करना ये भी पढ़ा था। इसके अलावा चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना ये भी एक आपके अचेतन मन के द्वारा हो सकता है। लेकिन सरल गणित की समस्याएं हल करना यानी गणित से संबंधित समस्याएं हल करना ये आपके अचेतन मन के बारे में नहीं जानकारी देता, या आपके चेतन मन के बारे में या आपकी जो गणितीय बुद्धि है उसके बारे में जानकारी देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है? यानी एक टीचर है जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन है वो ज़्यादा है, हाई है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी उसका EQ है वो हाई है, तो उसमें किस प्रकार का गुण होगा? वह उच्च बुद्धि वाली होगी, वह उच्च अनुशासन प्रिय होगी, वह हास परिहास वाली होगी यानी मजाक करने वाली, वह संतुलित व्यवहार रखती होगी। तो जिसका EQ जो इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन है ये ज़्यादा होता है, उसका व्यवहार क्या होता है? संतुलित होता है, वह अपने संवेगों पर अधिक कंट्रोल कर सकता है। तो
डी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। गिलफोर्ड ने एक त्रिआयामी बुद्धि का मॉडल दिया था जिसने उसने 3 आयाम बताए थे। तो 3 आयाम कौन कौन से थे और वो तीनों आयाम इसमें दिए हुए हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? पहला है विषय वस्तु, दूसरा है संक्रिय यानी ऑपरेशन, और तीसरा है प्रोडक्ट, और चौथा क्या है? संज्ञान यानी कोग्निशन। तो आपने पढ़ा होगा कि जो ऊपर के ए बी सी है ये तीनों गिलफोर्ड ने बुद्धि के आयाम बताए थे, और संज्ञान है, संज्ञान के बारे में कोई आयाम नहीं है, यानी संज्ञान नाम का कोई आयाम नहीं बताया गिलफोर्ड ने। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष और वास्तविक आयु 11 वर्ष है, तो उसकी IQ कितनी होगी? IQ क्या होगी? IQ का फॉर्मूला वहीं लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। MA/CA × 100। MA कितनी है इसकी? 14 वर्ष, CA है 11 × 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे 11 का 14 में सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.27 × 100 यानी 127 इसकी IQ हुई। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी इसका आंसर हुआ। अब ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर खुद से सॉल्व करना है तो आप वीडियो को वहीं पॉज करके आप खुद इसका आंसर दीजिए और फिर कमेंट में उसका आंसर देने के बाद में आगे कंटिन्यू कीजिए ताकि आप अपने लेवल पे भी तैयारी कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के सूचना प्रोसेसिंग, सूचना प्रक्रमण उपागम का वर्णन किसने किया? हमने 2 प्रकार के बुद्धि के उपागम पढ़े थे। पहला था मनोगतिकी उपागम, दूसरा था सूचना प्रोसेसिंग उपागम। मनोगतिकी उपागम में क्या था? जिन्होंने घटक प्रकार की बुद्धि बताई थी, एक कारक, द्विकारक, 3 कारक, बहुबुद्धि, इस प्रकार के। लेकिन जैसे त्रिचापीय मॉडल, पास मॉडल, इस प्रकार के मॉडल दिए थे वो क्या थे? प्रोसेसिंग, सूचना प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। तो किसने दिया था? एल्फ्रेड बीने ने ये घटक प्रकार की बुद्धि, टर्मन भी घटक, थ्रस्टन भी घटक, लेकिन स्टर्नबर्ग ने त्रिचापीय त्रिस्तरीय बुद्धि बताई थी, वो क्या था? सूचना प्रोसेसिंग उपागम अप्रोच में आता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए इसका आंसर हुआ। फिर से मैं याद दिला दूं, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस जो चैप्टर है उसको देख सकते हो। नेक्स्ट है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। इंटेलिजेंस का पढ़ रहे हैं, इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस का मापन किया जाता है। अब वो है जनरल है या फिर स्पेसिफिक है। तो बिने साइमन ने विशिष्ट बुद्धि के मापन के लिए अपना परीक्षण टेस्ट है वो बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? अभी थोड़ी देर पहले ही जो क्वेश्चन किया था उसी का ही है, यानी ये किस पर है? कोग्निटिव प्रोसेस, प्रोसेस वाला उपागम या फिर कोग्निटिव प्रोसेस के बारे में किसने बताया था? आंसर वही है स्टर्नबर्ग त्रिस्तरीय सिद्धांत। बहुबुद्धि नहीं था। गिलफोर्ड का त्रिआयामी मॉडल ये भी नहीं था, यानी कारक को ही बता रहा है, बुद्धि के विभिन्न प्रकार को बता रहा है। स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत था ये भी नहीं। ये तीनों मनोगतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, और स्टर्नबर्ग और पास मॉडल है वो किस में आता है? इसके कॉग्निटिव जो प्रोसेस है या फिर सूचना प्रोसेस है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा क्या है? यानी लोग आज के टाइम पर बुद्धि को क्या मानते हैं, किसकी बुद्धि अधिक मानते हैं? मस्तिष्क में तर्क करने के गुण, यानी मस्तिष्क के अंतर्गत तर्क करने के गुण को बुद्धि कहते हैं आज के टाइम में, या फिर अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण, नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण। तो आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा कि बुद्धि को आज के टाइम पर आधुनिक अवधारणा क्या है? इसका है कि जब आप जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण आप में आ जाता है तो आपको इंटेलिजेंट माना जाता है। तो सी इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन 15, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता
होगी। एक इंटीरियर डिजाइनर है, सफल बनना है तो उसमें किस प्रकार की होगी? अमूर्त, मूर्त, सामाजिक, सामान्य। सामाजिक बुद्धि की आवश्यकता की बात नहीं है। इंटीरियर डिजाइनर है, डिजाइनर की बात है। इंटीरियर डिजाइनर में मूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता होती है उसे अमूर्त, यानी वो जो चीज सामने नहीं हो उसको भी अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर पाए, तो अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति की मदद करती है इंजीनियर बनने, समस्या सुलझाने, औद्योगिक कार्यकर्ता करने या फिर सामाजिक कार्यकर्ता की बात नहीं है, औद्योगिक कार्यकर्ता की बात नहीं है। औद्योगिक कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन समस्या सुलझाने में इसका आंसर होगा। अब ध्यान रखिए, हमने कहा है इसका आंसर बी है। हमने थोड़ी देर पहले एक इंजीनियर वाली, अभी जो 15 नंबर क्वेश्चन है इस पे बनाया था कि इंजीनियर बनने के लिए अमूर्त बुद्धि, वो था इंटीरियर डिजाइनर। ठीक है, वो भी एक इंजीनियर की तरह होता है, यानी वो इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए क्या है? अमूर्त बुद्धि। इंजीनियर बनने के लिए चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा किस लिए चाहिए? हमें जीवन की समस्या सुलझाने में अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बेस्ड इसका आंसर होगा कि ऑप्शन में क्या दिया है उसके आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से विकलांग से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? मानसिक रूप से विकलांग कौन सा होगा? जो जिसकी बुद्धि है वो 70 से कम होगी, जिसकी आईक्यू है वो 70 से कम होगी, वो मानसिक रूप से विकलांग है। जड़ बुद्धि है, इडियट सबसे कम होती है, 20 आईक्यू होती है। मूड है या फिर डल है, डल की 70 से 50 के बीच में होती है। तो ये क्या है? और इसकी कितनी होती है? करीबन 30 से 40 मान सकते हो आप। तो ये क्या है? मानसिक रूप से विकलांग है। लेकिन संबंधित कौन सा नहीं है? असामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि उसकी आईक्यू है वो 120 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, या इससे भी ज़्यादा 140 भी हो सकती है। ये भी ध्यान रखना। तो ये आईक्यू से संबंधित नहीं है, ये मानसिक रूप से विकलांग से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हुआ 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू कितनी होती है जो पिछड़े हुए बालक हैं? हमने पढ़ा था कि जिनकी 100 यानी 90 से 110 के आसपास बुद्धि है वो क्या होते हैं? औसत एवरेज होते हैं। जिनकी बुद्धि 120 से ऊपर है या फिर 140 के आसपास है वो जीनियस होते हैं। ठीक है, 120 के आसपास वाली बुद्धि वाले अबव एवरेज, और इससे कम वाले लोअर एवरेज होते हैं। 80 से 90 के बीच में हो वो लोअर एवरेज के अंतर्गत आते हैं, और 80 से 90 वालों को ही क्या बोलते हैं? पिछड़े हुए बालकों की श्रेणी में पाया जाता है। जिनकी 70 से कम है वो किस में आ जाते हैं? मानसिक रूप से विकलांग आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक 12 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 10 है तो यह किस श्रेणी में आएगा? वहीं IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। तो MA कितनी है इसकी? MA है 10, CA कितनी है? 12 वर्ष इंटू 100। जब हम 10 में 12 का भाग देते हैं तो कितना आएगा? इंटू 100, 83.33 के पास में आएगा। तो इस प्रकार का किस में आएगा? औसत से थोड़ा सा नीचे। तो जीनियस नहीं होगा, औसत नहीं होगा, जड़ सबसे कम होता है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हुआ। मंदबुद्धि इसका आंसर होगा। ये ध्यान रखना, फिर से ऑप्शन बेस्ड आंसर दिया जाएगा कि क्वेश्चन में के साथ में आंसर कौन सा मैच कर रहा है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जिसकी दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है तो उसका उच्च क्या होगा? भाषात्मक की बात नहीं की गई है, संगीत से रिलेटेड नहीं है, स्थानिक बुद्धि या फिर अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्ति जब दो व्यक्तियों के बातचीत की बात हो, जैसे नेता लोग हो गए, तो ये उसमें होती है, ना कि दृश्य संसार। स्थानिक बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस किस में होती है? जब वो स्थान से संबंधित
बुद्धि की बात की गई हो कि स्थान को अच्छे से याद रख पाए, तो वो किस में होती है? दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता वाली बात की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ये आपका बोनस 21 नंबर क्वेश्चन। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार कौन से हैं? बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, कौन कौन से हैं? अमूर्त, यांत्रिक, सामाजिक, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, मूर्त, अमूर्त, वातावरणीय, मूर्त, यांत्रिक, सामाजिक। इंग्लिश में बोलें तो एब्स्ट्रैक्ट, मैकेनिकल, सोशल, और ये सब आपको पता ही होगा, नाम तो अभी जो लिखा हुआ है वही है, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, एनवायरमेंटल। तो किस प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार की बुद्धि थॉर्नडाइक ने बताई थी? थॉर्नडाइक ने बताई थी कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल, यानी मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। बी इसका आंसर हुआ। तो ये थे आज के 20+ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर लेक्चर वीडियो लगानी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंटेलिजेंस की वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। इस चैनल के साथ में जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।